जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती है कमेंट में जरूर जरूर लिखें। एक गाँव में एक साहूकार था। उसकी एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने के लिए जाया करती थी। एक दिन पीपल में से लक्ष्मी जी निकली। आभा जैसी बिजली, सावन जैसी सुहावनी, गुलाब जैसा रंग, ऐसा लक्ष्मी जी का रूप देखते ही साहूकार की बेटी देखती रह गई। लक्ष्मी जी पीपल में से बाहर निकली और साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं मेरे पिताजी से पूछकर आऊंगी, फिर सहेली बनूंगी। साहूकार की बेटी घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताती है। साहूकार ने सारी बातें सुनी और कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं। वह कह रही हैं कि वह तेरी सहेली बनना चाहती हैं, तो तू बन जा। दूसरे दिन वह पीपल सींचने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? वह बोली कि मैं बन जाऊंगी। दोनों सहेलियां बन गई। वह आपस में बातचीत करने लगी और ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को भोजन करने के लिए न्योता दिया। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं घर जाकर पिताजी से पूछ कर आऊंगी। उसने घर आकर साहूकार से पूछा तो साहूकार ने बोला कि वह तुम्हारी सहेली है, तुम्हें भोजन के लिए बुला रही है, तो तुम जाओ। दूसरे दिन साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन के लिए जाती है। लक्ष्मी जी ने सोने के चौरंगा मांड सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसकर अपनी सहेली को भोजन कराया। उसे खूब सारे गहने, शाल दुशाला दी। सहेली भोजन कर कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊंगी। साहूकार की बेटी बोली, ठीक है, तुम सुबह आ जाना। साहूकार की बेटी घर आकर उदास होकर बैठ गई। साहूकार ने यह देखा तो अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम क्यों उदास हो? बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने कहा है कि वह मेरे घर भोजन करने के लिए आना चाहती है। उन्होंने तो मुझे खूब सारे गहने पहनने के लिए दिए, शाल दुशाला दिए, कितने तरह के भोजन परोसे, लेकिन अपने पास तो कुछ भी नहीं है। पिताजी बोले, कोई बात नहीं, हमारे घर में जैसा भी होगा हम वह भोजन करवा देंगे। तुम जाकर लक्ष्मी जी को न्योता देकर आ जाओ। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी को न्योता दे देती है और घर आकर वह एक गोबर की माटी से चौका बना देती है और चौमुखी दीपक लगाकर गद्दी बिछाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाती हैं। वह एक लड्डू पास में रखती हैं और मन में लक्ष्मी जी का नाम रटती हैं। उसी समय उस नगर के राजा की रानी नहाने के लिए जाती हैं। उसका 9 लाख का हार एक चील उड़ाकर ले जाती है। वह चील साहूकार के घर आकर बैठ जाती है। वह उस हार को वहाँ फेंक देती है और लड्डू उठाकर ले जाती है। साहूकार की बेटी ने वह हार देखा तो वह खुश हो गई और एक लड़ी तोड़कर बाजार में चली गई। दुकानदार को कहा कि मुझे सोने की चौकी, सोने की थाली, सोने की जरी, थाली भरकर मोहरे दे दो और कुछ शाल दुशाला भी दे दो। 36 प्रकार के भोजन बनाने जितना सामान दे दो। सभी सामान लेकर साहूकार की बेटी घर आ जाती है और खूब चाव से रसोई बनाती है। फिर गणेश जी को न्योता देती है और लक्ष्मी जी को बुलाती है। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार के घर आते हैं। साहूकार की बेटी ने पाटा बिछाकर लक्ष्मी जी से कहा कि सहेली तुम इस पाटे पर बैठो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पाटे पर तो मैं राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठती हूँ। पर साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें तो मेरे इस पाटे पर बैठना ही होगा, नहीं तो मेरे माता पिता भाई भतीजे क्या सोचेंगे कि लक्ष्मी जी तुम्हारी सहेली है या नहीं। लक्ष्मी जी बोली कि तुम मुझे इस पाटे पर बिठा रही हो तो मुझे तो 7 पीढ़ियां यहीं पर बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी पाटे पर बैठ गई। सहेली खूब मनवार करके भोजन करवाने लगी। लक्ष्मी जी बड़े चाव से भोजन कर तृप्त हो गई। लक्ष्मी जी बोली कि क्या मैं अब जाऊं? सहेली बोली कि मैं तो नहीं कहूंगी, पर मैं बाहर जाकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठी रहो। वह बाहर गई जिसकी वापस आई ही नहीं। लक्ष्मी जी वहीं पर बैठे रह गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहते सुनते हुंकारा बढ़ते सभी पर प्रसन्न होना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। जय लक्ष्मी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।